नगर सराबोर हुआ भक्ति आस्था में। मां नर्मदा की पावन जन्मभूमि अमरकंटक पर नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आस्था से भर उठा। पारंपरिक और बहुप्रतीक्षित विशाल कलश यात्रा ने नगर को अलौकिक आभा से भर दिया। कल्याण आश्रम से प्रारंभ होकर नर्मदा उद्गम मंदिर से पावन जल लेकर ये यात्रा नगर भ्रमण पर निकली। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा नर्मदा उद्गम स्थल मंदिर में पुजारी कामता प्रसाद द्विवेदी, नीलू महाराज, उमेश द्विवेदी, बंटी महाराज, धनेश द्विवेदी, वंदे महाराज, उत्तम द्विवेदी, राजेश द्विवेदी, रूपेश द्विवेदी आदि ने शास्त्रोक्त विधि से कलश पूजन एवं देवी भागवत पुराण का अर्चन कराया। शोभा यात्रा बनी श्रद्धा का महाकुंभ। सांस्कृतिक झांकियों, वाद्य यंत्रों और भक्तिमय गीतों ने नगर को देवभूमि जैसा स्वरूप दे दिया। गली गली पुष्प वर्षा के बीच जय माता दी के उद्घोष से वातावरण गूंज उठा। जनप्रतिनिधि और पत्रकारों की सहभागिता भव्य शोभा यात्रा में पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष संतोष पांडे, कांग्रेस अध्यक्ष श्यामलाल सेन, युवा कांग्रेस अध्यक्ष वीरू तंबोली, प्रकाश द्विवेदी, राम सेवक कुशवाहा, सोनू जैन सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए। पत्रकारों में धनंजय तिवारी, श्रवण उपाध्याय, उमाशंकर पांडे, संजय श्रीवास विशेष रूप से उपस्थित रहे। आयोजन की कमान कल्याण सेवा आश्रम के प्रबंध न्यासी हिमाद्री मुनि जी महाराज ने संभाली। नगर परिषद ने साफ सफाई और जल छिड़काव की व्यवस्था की। वहीं अमरकंटक पुलिस ने सुरक्षा की बागडोर संभाली। ये यात्रा न केवल धार्मिक आयोजन रही बल्कि आस्था, एकता और संस्कारों का जीवंत प्रतीक बनकर अमरकंटक के आध्यात्मिक इतिहास में स्वर्णिम अध्याय में जुड़ गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल, महिलाओं एवं कन्याओं की बड़ी भागीदारी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश पूजन, सांस्कृतिक झांकियां एवं पुष्प वर्षा, प्रशासन व पुलिस की विशेष व्यवस्था। पवित्र नगरी अमरकंटक से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट। हमारे बीच में है नर्मदा मंदिर के पुजारी धनेश द्विवेदी बंदे महाराज हैं। हम उनसे पूछेंगे शारदीय नवरात्र महोत्सव क्या क्या महत्व है, क्या करना चाहिए। नर्मदे हर सबसे पहले सबको शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आज प्रतिपदा है, प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक लोग माँ दुर्गा की आराधना और साधना करते हैं। इसी प्रकार से मैकल क्षेत्र अमरकंटक में दो शक्तिपीठ हैं और सौभाग्य है जिनका जो शक्तिपीठ में आकर के भगवती की आराधना और साधना करेंगे। प्रतिपदा के दिन में माँ शैलपुत्री के रूप में दुर्गा की पूजा होती है। नर्मदा जी को यहाँ पर सभी रूपों में पूजा जाता है। नवरात्रि के दिन से स्नान, ध्यान, संध्या इत्यादि करके पुरोहितगण मंदिर में पधारते हैं। मंदिर की साफ सफाई, उसके बाद में इसके पूजा का क्रम चालू होता है। सबसे पहले गणेश पूजा होती है, उसके बाद कलश स्थापन होता है, उसके बाद में भगवती की सांगोपांग पूजन होता है। जैसे द्वार पूजन है, इसके बाद में पीठ की पूजा है, पीठ के बाद में अंग और प्रत्यंग देवताओं की पूजा होती है। यहाँ भैरवी यंत्र है, उस यंत्र की भी पूजा और प्रतिष्ठा होती है। भगवान अमरकंटेश्वर के नाम से इस अमरकंटक क्षेत्र का नाम है। यह भी सिद्ध क्षेत्र है जहाँ भगवान शिव ने तपस्या करके सिद्धियाँ प्राप्त करती। इस तरीके से नर्मदा जी बहुत सारी सिद्धियों को देने वाली है। आज के दिन जैसे शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो इसमें लाल रंग का पुष्प और लाल रंग का वस्त्र भगवती को अर्पित करना चाहिए। भोग में दूध से बने हुए खीर और मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। और जैसे सप्तशती का पाठ हो सके तो उससे पाठ करें, नहीं तो अर्गला स्तोत्र का पाठ करें या चतुर्थ अध्याय का सप्तशती का पाठ करें। इस प्रकार से भगवती की आराधना साधना करने से सभी वांछित मनोकामना की पूर्ति होती है। क्या साधक दुर्गा चालीसा या रामायण का पाठ कर सकते हैं। जनरली जो शक्ति आराधना का जो पर्व है नवरात्रि, उसमें शक्ति से संबंधित कुछ भी आराधना, जैसे बगलामुखी साधना कर सकते हैं, कमलात्मिका साधना कर सकते हैं, भुवनेश्वरी की पूजा कर सकते हैं, पीताम्बरा की पूजा कर सकते हैं, श्री विद्या की पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से उसमें देवी के स्वरूप को ही पूजना है और किसी भी महाविद्या की उपासना लेकर के, दीक्षा लेकर के और लोग इसमें साधना करते हैं। उनकी अपनी साधना की अपनी पद्धति होती है और अपनी परंपरा हुआ करती है। नर्मदे कल्याण सेवा आश्रम के द्वारा आज विशाल कलश यात्रा शोभा यात्रा अमरकंटक नवरात्रि उत्सव में सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो बाबा कल्याण दास जी के आश्रम से निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा का रहता है, जिसमें दूर दराज से लोग, गायक, कलाकार, वाद्य कलाकार और वहाँ से उत्तरांचल से, उड़ीसा से और सब सज धज करके नर नारियाँ आती हैं, झूमते हुए, कूदते हुए, गाते हुए, बजाते हुए। और साधु संतों का जो हुजूम निकलता है वो ध्वजा लेकर के, जैसे धर्मध्वज लेकर के हमारे जो साधु संत हैं और जो
बनारस से आए हुए विद्वान रहते हैं वो लोग आकर के यहाँ जल यात्रा के क्रम को पूरा कराते हैं और तत्पश्चात जाकर के वहाँ वेदी पूजन करके और फिर इसका जो यज्ञ का कार्यक्रम है वो संपन्न होता है। और विशाल आयोजन में जैसे कि सहस्त्र चंडी यज्ञ कल्याण बाबा जी के द्वारा यहाँ कराया जाता है और प्रतिवर्ष कराया जाता है। नर्मदे है। मैं सभी जो भक्तगण हैं उनको यह कहना चाहता हूँ कि माता की असीम कृपा अनुकंपा आप पर बरसे। आप सभी लोग माँ के प्रति अनन्य अनुराग से और श्रद्धा भाव से समर्पित भाव से उनकी आराधना और न कर सकें तो कम से कम नाम जप का ही करें या दुर्गा पंडालों में जा कर के नित्य दोनों समय दर्शन और पूजन करें, आरती में सम्मिलित हो गए। इसी प्रकार से नर्मदा जितना भी क्लोज आप देवी के पास में जाएंगे माता रानी उतना ही बड़ी कृपा आप पर करती रहेगी। नर्मदे है। सबको शुभकामनाएं।